अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चौथी दफ़ा वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई विच गल भुल जानी है। कुर्तुबा मार्केट से हम लोगों ने लीलन के ड्रेसेस लिए थे जो कि आयरिश लीलन थी, और इसमें 4 ड्रेसेस हम लोगों ने प्लेन लिए थे। 2 ड्रेसेस ऐसे थे जो 4 गज़ कपड़ा लेना था, 2 ड्रेसेस ऐसे थे जो 5 गज़ कपड़ा लेना था, और मेरे ड्रेसेस में सिंपल लीलन भी लगी है तो वो भी 5-5 गज़ हो गए। अभी अपने ड्रेसेस की बात नहीं करती, जो ड्रेसेस हमने 4-4 गज़ लिए हैं, ये कुछ बहनों ने कहा था रेट्स बता दीजिएगा। तो जनाब ये पड़ा है मुझे 3100 के 3200 का 4 गज़, इस वजह से कि लॉन्ग शर्ट 3.5 में नहीं बनती मीडियम साइज़ से एक्स्ट्रा लार्ज की, आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना ही पड़ता है। ये था कार्ड। वो जो चीता प्रिंट वाला मैंने ड्रेस लिया था, ज़ाहिर सी बात है मुझे पसंद आए और सबको पसंद ना आए, वो भी एक ऑर्डर और था। वो मुझे यहाँ पे इन्हें कहना पड़ा कि इससे पहले कि मैं दोबारा ख़ुद से आऊँ, कपड़ा ख़त्म हो जाए मेरा कपड़ा, वो पिक्चर मैंने भेज के उनसे कहा है कि ये रख लें। मैं मतलब शायद हो सकता है इसी वीक पे दोबारा से मुझे विज़िट करना पड़े, क्योंकि वहाँ से खाड़ी नेट के दुपट्टे बड़े अच्छे मिलते हैं। 3 ड्रेसेस के साथ हमने खाड़ी नेट के दुपट्टा अरेंज करवा दे। तो यहाँ पे सारा मैंने तकरीबन ले ली थी, सब कुछ घर आ गई थी। फिर मसला क्या था कि कुछ ड्रेसेस के साथ लेसेस अर्जेंटली मुझे अरेंज करनी है, ये पार्सल मुझे डिस्पैच करना है। तो मैं पहुंच जाती हूँ गोल्डन टावर। अब देखें, मेरी कोशिश होती है स्कूल आऊँ, स्कूल से जाने के बाद सारे काम निपटाऊँ और फिर एक ही दफ़ा घर जाऊँ। वापस घर आके सर्दियों में घर से बाज़ार जाना वापस आना इज़ इक्वल्स टू अंधेरा, मतलब ट्रैफिक जैम, मतलब लेट होना। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि स्कूल से जाते हुए स्कूल ये चीज़ें ले जाती हूँ, वापसी आते हुए मैं फिर ये चीज़ें ले आती हूँ। तो ये ड्रेसेस मैंने अपने साथ रख लिए थे। एक शमीज़ लेनी थी मुझे और 2 ड्रेसेस के साथ दुपट्टास और लेसेस को अरेंज करना था। और जो मैं सोच के जाती हूँ ना, क्योंकि दुकानें में विज़िट कर चुकी हूँ, मुझे अब अंदाज़ा था जिस तरह की लेसेस मेरी बहन ने कहा है वो मुझे डाई ही करवानी पड़ेंगी। दामन के लिए उसे चौड़ी चाहिए थी, दुपट्टे के चारों साइड के लिए पतली चाहिए, पैनल्स के लिए पतली चाहिए, नेकलाइन के लिए पतली चाहिए। तो मुझे डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे दिखाएगी। मैंने भाई से कहा सीधा सा मुझे वाइट कलर की लेस दिखाएं, कपड़े अपने पास रखें, इसे डाई करवा के मुझे भेज दीजिएगा। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी कि 2 दिन के लिए मैं इन्हें दूँ, फिर यहाँ से पिक करूँ, फिर 2 दिन के लिए दुपट्टा डाई करने के लिए और लेस लगाने के लिए दूसरी शॉप पे देके जाऊँ। तो मैंने फिर गोल्ड मार्क विज़िट किया, फ़ौरन 2 दुपट्टास वहाँ से लिए, शिफॉन के 500 रुपये का एक पड़ गया, और फिर इन्हें ला के दे दिए कि आप लेसेस के साथ दुपट्टे भी डाई करा के और खुदारा ये बाई किया करा दीजिएगा। मैं नहीं आ रही, क्योंकि ये कहते हैं 4 बजे और मैं कहती हूँ मेरी 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो हमारा टाइम क्लैश हो जाता है। आपको पता है मार्केट्स खुलती ही 2 बजे के बाद है, और मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर सारी दुकानें कम अज़ कम नहीं तो 9 बजे खुल जानी चाहिए। जिस तरीके से हम स्कूल जाते हैं ना सुबह 7:30 बजे 7 बजे, उस तरीके से इन लोगों को भी काम पे लगाओ। बहरहाल जी, वाइट कलर की लेसेस ले ली। कुछ बहनों का ये कंसर्न होता है कि वाइट कलर की लेसेस का कलर निकलता है, अल्लाह जाने कहाँ से डाई कराई जाती हैं। 2 सालों से मैं इनसे डाई करा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं मिली। दुकानों के ऊपर ही जो सारी डाई हुई मिलती हैं, जो कलरफुल मिलती हैं, वो भी तो उन्होंने डाई करवा के रखी होती हैं। वो कौन सा कि धागा वही चल रहा होता है जनाब। बहरहाल जी, यहाँ से अब बात आती थी कि मैंने एक लेस ऐसी मुंतखब की है जो कि थोड़ी फैंसी टाइप की, लेकिन एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि कपड़ा सॉफ्ट है तो लेसेस भी सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ऑर्गेन्जा की हैं तब भी, अगर मिल्की लेसेस हैं तो भी। अच्छा, इस दफ़ा इन्होंने मुझे सितारों वाली कोई लेस नहीं दिखाई, या शायद दिखाई थी, मुझे पसंद नहीं आई है। तो जनाब ये नेट वाली लेस मुझे एक पसंद आई थी, फिर मैंने इसे बाद में चेंज कराया, क्योंकि दूसरी वाले ड्रेस की ऑर्गेन्जा इसी टाइप की चौड़ी चौड़ी है। दुपट्टे के लिए इस तरह की लेसेस दिखा रहे थे जिससे कह रहे थे कि किनारे भी अंदर दब जाएंगे, लेकिन मैंने लेसेस लगवानी है बाज़ार से पीको के साथ। और ये अनस्टिच ड्रेसेस जाएंगे, इनके साथ बस चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। दोनों अपनी सिलाई जो बहनें अपनी सिलाई खुद कर लेती हैं ना, उन्हें दूसरों की सिलाई कहाँ समझ में आती है। तो वो मेरी बहन है, मेरी ही तरह है, वो अपनी अपनी सिलाई खुद करती हैं। नहीं, मैं भी करके भेजती हूँ, लेकिन वो कह रही हैं इस दफ़ा हम लोगों ने खुद ही करनी है। और पाकिस्तान में जो डिज़ाइन है ना, वो उस तरह हमने सी के देखने हैं। भाई कराची वाले किस तरह, या पंजाब वाले या पाकिस्तान वाले इंज कहो किस तरीके की डिज़ाइनिंग कर दे। अच्छा, गोल्डन टावर के अंदर सेम दुपट्टा 1000 रुपये का मिल रहा था, गोल्ड मार्क में सेम 500 का मिल रहा था। मतलब खुद साख्ता महंगाई हर पास से, अल्लाह ही रहम करे। फिर इसके बाद लेसेस अरेंज कर ली और भागते हुए गोल्ड मार्क गई। फिर एक के दामन के लिए मैंने ये वाली लेस मुंतखब कर ली थी, क्योंकि वो चौड़ी कुछ ज़्यादा ही चौड़ी लग रही थी। इसका मैं उसे कोई डिज़ाइन बता दूंगी दामन के ऊपर, खूबसूरत सा। अब जल्दी में जब मैं दुपट्टा लेने गई तो भाई साहब ने अभी शटर ओपन नहीं किया था, तो सामने ही थान पड़ा हुआ था काट के। 2 दुपट्टों का 5 गज़ होना चाहिए, तो उन्होंने 5.5 दे दिया था।
और फिर ला के मैंने भाई को दे दिया कि आप लेसिस के साथ ही सेम कलर का इसे डाई करा दें। इनसे यहाँ पे नमाज का टाइम था तो जल्दी जल्दी में इनसे भी सही से नहीं सिमट रहा था, फिर मैंने सही से सिमटवा के पेमेंट भी कर दी और दुपट्टा भी कटवा के इन्हें दे दिया। और वापस आने लगी तो आधे रास्ते में मतलब चल के आई तो पता चला शमीज़ का कपड़ा तो नीला लिया ही नहीं जिसके लिए तुम गई थी। फिर मैं वापस गई शमीज़ का कपड़ा जो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये कुछ लेसिस मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। हाँ, मैंने कहा मेरे पास इतना सामान हो गया ना, अपने कमरे में जगह नहीं है, आप पहले ये सिलवा लो फिर कुछ और ऑर्डर कर देना। हंस रही थी बुरे तरीके से। अभी इनके पार्सल जाने होते हैं ना जब, तो फिर यही काम चल रहा होता है। जो बाहर जिनके रिश्तेदार रहते हैं ना, ख़ासकर सगी बहनें, सगे भाई भाभियाँ, वो तो रिलेट करते हैं, और जिनका तो बिज़नेस है वो तो फिर रिलेट करते ही करते हैं, उनका तो एक अलग सेटअप होता है। कुछ लेसेस थी यहाँ पे जो 15-15 गज़ बाई की गई हैं दुपट्टे के चारों तरफ लगाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काले रंग की लेस जो मिल्की लेस में, वो मिल्की नहीं होती, वो ऐसे लगता है जैसे वो गाढ़ा शीरा नहीं होता, अकड़िया होया दंदा थले आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, वैसे ही लेसेस लगती हैं काले रंग की। मुझे पता नहीं क्यों। मैंने अपना भी ये ड्रेस जो पहना हुआ है इस पर काली लेस लगी हुई, ये भी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू मिल्की लेस वाइट कलर की या लाइट कलर की होती है, या फिर काला रंग ही ऐसा है लेस को मोटा कर देता है, या फिर हो सकता है कि ये बनी ही इस तरीके से हो। तो जनाब इन मोहतरमा ने ये काली लेसेस किसके लिए मंगाई हैं? वो जो लीलन का काला ड्रेस लिया है उसके साथ मंगवाई हैं। और इसने सारी चौड़ी मंगा ली दुपट्टे वगैरह। अच्छा कह रही थी हाँ मैंने दुपट्टे के चारों तरफ भी चौड़ी लेस ही लगानी है, और इसने दुपट्टे लेने हैं मोहतरमा ने खाड़ी नेट के। बड़ी बहन पसंद करती है शिफॉन, दूसरी बहन पसंद करती है खाड़ी नेट, और मैं पसंद करती हूँ स्ट्रॉलर्स। हाँ, बहनों में भी इतना वो होता है, चॉइस हर एक की डिफरेंट होती है। ये एक लेस है इस तरह की, आपको आगे चल के वाइट भी नज़र आएगी। और हाय हाय दुपट्टा, कैमरा फिर मेरा ब्लर हो गया। ये वाली लेस मुझे अच्छी लगी है, खूबसूरत है। इसको लगाने के तरीका मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लिए लेस नहीं मंगवाई है। और हाँ मेरा वो काले रंग का, लेकिन मैंने उसे सिंपल सी ना लेसेस वाले मैं स्कूल पहन के 2-3 दफ़ा गई हूँ, तो बच्चों के साथ वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। कभी उनकी बेचारों की 1-2 दफ़ा पेंसिल अटक के आ गई है लेस के साथ कभी उनके शॉर्पनर वगैरह अटक के आ जाते हैं, कभी उनकी कॉपी अटक के आ जाती, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं स्कूल के सूट्स जो मैंने रेगुलर वेयर करने होते हैं सिंपल पहनती हूँ, ताकि बच्चों को मेरी वजह से हार्म ना हो, कहें जी टीचर जड़ी साड़ी पेंसिल चोरी कर दी फिर दी। जनाब ये है हमारा मिट्ठू साहब जो कि आके शरारतों में लगा हुआ होता है। इसकी चूंझ पे मेरे से हाथ लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे इसकी चूंझ ही ना निकल जाए। मैंने कहा बद्दुआएं देता फिरेगा, आगे चल के देखिएगा। इसकी चूंझ पकड़ पकड़ के मैं देख रही थी। वाइट कलर की ये लेस मिली है। हाँ आप लोगों ने पूछना है इनके रेट्स का। इसमें से कोई लेस 200 रुपये गज़ है, ये जो थोड़ी चौड़ी हैं एक कोई 350 रुपये गज़ है, एक कोई 450। तो मैंने कहा सेम तकरीबन वही रेट पड़ गए जो कि मैं यहाँ से लाती हूँ। बहरहाल जब इस पेज से देख के मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किए थे, शायद कोई सेल वेल लगी हुई थी उससे, अब मैंने नहीं कंपेयर किया कि उन्होंने उसी रेट में दिए हैं या डिफरेंट, क्योंकि 1-2 दिन की सेल लगी हुई थी, वो 1-2 दिन निकल गए हैं। ये भाई कह रहे थे कराची में ही हैं शायद, तो मैंने इनसे कहा था बाइक क्या करा दीजिएगा, खुददारा पार्सल मत करवाइएगा। पार्सल वाले हमारे एरिया में आके भटक जाते हैं या फिर पार्सल डिलीवर नहीं करते, क्योंकि ये टाइम बहुत पीक होता है शादियों का, ईद का, कि बहुत ज़्यादा पार्सल्स हो रहे होते हैं, तो ऐसे ही रिटर्न कर देते। 1-2 पहले मैंने ड्रेसेस किसी 1-2 ब्रांड से ऑर्डर किए, अभी तक नहीं पहुँचे। उनसे जब हम रब्ता करते हैं वो कहते हैं पहुँच जाएंगे, तो वो पता नहीं कब पहुँच जाएंगे। तो उसका तो मैंने होप ही निकाल दी है अपने दिमाग से। अब मैं सोच रही थी कि ओरिजिनल ही हम ऑर्डर कर दें। मैंने कहा शनील के कपड़े क्या मैंने जून जुलाई में पहनने हैं? मैंने कहा आप रहने दें, अब नहीं हमें चाहिए। तो ये देखें ये दोनों एक जैसी हैं, काले के अंदर और वाइट के अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा इसके ऊपर जो धागे निकल रहे होते हैं ना, इसे हम क्लिपर की मदद से काट सकते हैं, खींच के। मत ख़राब करना लेस को। ये भी ये मुझे प्यारी लगी है, खूबसूरत लगी है। वाइट कलर की लेसेस पता नहीं क्यों इसने ज़्यादा नहीं मंगवाई है कि दुपट्टे के चारों तरफ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जिसके साथ हमें ये डाई करके लगाना पड़ेंगे। इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग के साथ कपड़े करूँगी, लेकिन पहले शॉपिंग तो कंप्लीट हो फिर ही कपड़े सीऊँगी ना। अब ये वाला जो हमारे पास एक बड़ा सारा पैच था, ये 450 रुपये गज़ था, और लेस नहीं ये लेसा था इतना बड़ा। अच्छा जी यहाँ पे लेसेस कंप्लीट होती हैं। अब बारी आती है उन बहनों की जो ये कह रही थी कि इस्त्री हम बाय करना चाहते। पहली बात ये कि मैंने इस्त्री सेल नहीं करनी थी। दूसरी चीज़ मेरा ये था कि उसको मैं ऐसे ही हैंड ओवर कर दूँ, किसी के काम में आ जाए। तीसरी चीज़ ये कि मेरा इरादा था उसे मैं कराची के लोगों में से किसी को बाइकिया के ज़रिए भिजवा दूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों को पार्सल के ज़रिए भिजवाने में चार्जेस भी ज़्यादा लग जाएंगे, भारी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि इस चीज़ की क्या गारंटी कि तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं गिन रही थी कि लेसेस पूरी आई, क्योंकि जब ये मुझे पहुँची थी उस वक्त मैंने गिनी नहीं थी,
थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा बाज़ार से आने के बाद, या फिर मैं शायद कहीं बिज़ी होंगे, यही होता है। थक गई का मतलब कि मैं खाना खा रही थी ये मैं चूंच तोते की अपने की चेक कर रही हूँ। मेरे तोते का मुझे हर हाथ लगा, मैंने कहा ये ना बेचारे की अक्सर ये यहाँ से टूट जाया करती है ना, बड़ा शरारती हुआ है, कभी कभी मार भी खा लेता है टींडा। इसकी मैं कभी आपको आवाज़ें सुनाऊँ ना तो आपने सदके वारी जाना है मेरे मिट्ठू के ऊपर, माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है चूज़ा। चलो जाओ, ये कहता है बस शोल्डर पे ही रखो। ले जनाब, ये थी इस्त्री जो नहीं ली है मैंने, ये भी 1300 वाट की है। एक आपने लफ्ज़ लिखा होगा W, एक लिखा होगा V, जो यहाँ पे 220 V लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर पावर सप्लाई है घरों के अंदर 220 वोल्ट की, ठीक है। और जो उसमें से लाइट कंज्यूम करती है इस्त्री वो 1300 W यानी वाट है। वोल्ट्स और वाट में फ़र्क होता है। अक्सर बहनें मुझसे यही पूछती हैं। अच्छा, चैट जीपीटी से मैंने सारी डिटेल पता की तो पता चला कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है ये वाली इस्त्री, दूसरी की निस्बत इसकी कम है। अच्छा, टैंक देख लें जनाब, कंडीशन पूछी थी लोगों ने मुझसे, मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया तो वो कहती हैं ठीक करा के दो, क्या कर रही हो। पाइप बिल्कुल सही है, पाइप के अंदर थोड़ा बहुत ये मुझे ग्रीन सी काई लग रही, शायद मैं पाइप भी चेंज कर दूँ, इसका ये बेस चेंज कर दूँ, ये टैंक यही रहेगा। इस्त्री की जब जिस बिल्कुल पुराने घर में थी तो वहाँ बारिश की वजह से जो इशू हुए थे उसकी वजह से इसका स्विच ख़राब हुआ था। देखूँगी क्या इसकी तार चेंज हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ओरिजिनल लगी रहनी चाहिए। टैंक तब एक्सटर्नल चेंज हुआ था, इंटरनली कुछ नहीं। तार को आपने ध्यान से देखना है कि ये वाली तार को ट्रिम करके इसके साथ लगा, ट्रिम मतलब कि ऊपर से काला हिस्सा निकाला है। वैसे भी इस्त्रियाँ जहाँ लगती हैं बच्चों की पहुँच से दूर रखनी पड़ती हैं। ये हैंडल ऊपर से मैं चेंज करवा दूँगी। इसका बेस जो है ना वो नहीं चेंज होगा, वो यही रहेगा। टेफ्लॉन शू भी देख लेंगे। मैंने इसे बेचना नहीं है, ये बात अपने दिमाग में रख लें। मेरा इरादा है कि किसी ऐसे पर्सन को, एक बहन का ये भी था कि मैं इसे ट्राई कर लूँ फिर मैं नई बाई करूँ, ऐसा काम ना करें। आप नहीं ही लेके ट्राई करें। ट्राई करने के लिए इसमें है कुछ नहीं, बेहतरीन इस्त्री है। ये तो मैं अपनी खुशी से चेंज कर रही हूँ, वरना तो ये 15-15 20-20 साल चलती हैं। बहरहाल जी, इसके देखते हैं कि उनसे पार्ट इसके बदले जाते हैं, कौन से नहीं बदले जाते। ये जो है ना, ये जो वाइट इसके ऊपर आ जाता है, इसे मैं वेट टिश्यू से साफ़ कर लिया करती हूँ। इसे आपको भी साफ़ ही करना पड़ेगा। मेरी नई इस्त्री भी ऐसी होगी। टेफ्लॉन शू भी बार बार आपके सामने मैंने 1 महीना पहले बदला था, ऐसे ही होगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया, मैं बेच नहीं रही हूँ। फिर मैं बता रही हूँ, मैं बेच नहीं रही हूँ। तो चलें अब इसको देखते हैं, सही करवा लेते हैं। फिर इसके बाद अगर ज़्यादा लोग हुए तो कुरानंदाज़ी कर दूँगी, और ही क्या करूँगी, है ना, ऐसे ही करेंगे। बहरहाल जी, वो कोशिश मेरी रहेगी कि कराची में से किसी को भेज दें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है, क्योंकि अभी तक मुझे जिन्होंने कांटेक्ट किया वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी हैं। यहाँ पे ये मेरे ड्रेसेस हैं। अब मैं आपको बता दूँ, शमीज़ के लिए अक्सर बहनें कहती हैं कि कौन सी शमीज़, तो ये देखें मैं कुछ स्टोन्स लेके आई थी पिछले पौने घंटे दी मैं वाइस ओवर करने की कोशिश करन रही हैं, और मैं बीच में कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। अब मैं उस दिन गई थी लालू खेत, वहाँ से ज़ेरोक्स के कुछ लेकर आई थी, और ये ड्रेस है, ये कंप्लीट करना है। ये वाइट फैब्रिक से वंस लॉन्ग टाइम अगो मैंने मंगवाया था, मुझे इनके कपड़ों की क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, इसलिए कोई प्रमोशन नहीं, और जो गलत है वो भी बताऊँगी। और जनाब फिर इसके बाद ये ज़ेरोक्सी के स्टोन्स थे, पैनल्स में लगने हैं, वो अब ड्रेस पूरा स्टिच होगा, फिर उसके बाद कोई कार्रवाइयाँ करेंगे। 720 स्टोन्स हैं, 1600 का एक पैकेट मिला है, 3 पैकेट्स लेके आई हूँ। धागा सिंपल वही चलेगा जो घर पे बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। और जनाब क्या रह जाता है, हाँ, इसके साथ मेरी सिस्टर ने कहा था कि अस्तर जो है ना, अस्तर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो नहीं है कॉटन सिल्क का कपड़ा, अक्सर बहनें मुझे कहती हैं, तो जनाब शनील हो गया या फिर इस तरह के कपड़े हो गए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉटन सिल्क का कपड़ा, दुपट्टा हमने उनके साथ मीडियम सिल्क का ही डाई करवा लिया था। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है, चलो कोई नहीं, चल जाएगा। अब उन्होंने अपनी खुशी से बनवाया कपड़ा, हमने इतना ले लिया था कि दुपट्टे के चारों तरफ वो लगे पलटा। और ये इसके साथ शमीज़ का कपड़ा, शमीज़ का कपड़ा आपको पता है किसके साथ मैच करके लाई हूँ, अपने बैग के साथ दोबारा यही सब कुछ था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखते रहिएगा, खुश होते रहिएगा, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते खेलते रहो। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़ा पलट के दिखा रही हूँ कि ये मुझे गोल्डन टावर से अच्छी शमीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा अभी तक मुझे कोई दुकान अच्छी नहीं नज़र आई है, क्योंकि ये कपड़ा ड्रेसेस के लिए वो देते हैं। शनील के नीचे भी यही लगती है शमीज़ भाई, और चिकनकारी के ड्रेसेस के नीचे भी यही लगती है। अब मैं सारी चीज़ें उठाऊँ क्योंकि खलारे पा के बैठी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।